नमस्कार, आप देख रहे हैं KYN पोस्ट। देश भर में फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स की एग्जाम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूजीसी के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की एग्जाम्स पर हाँ और ना की परिस्थिति के बीच मध्य प्रदेश सरकार के एक ट्वीट ने स्टूडेंट्स को नई परेशानी में डाल दिया। एमपी गवर्नमेंट के इस ट्वीट में कहा गया कि बैचलर और मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए ओपन बुक एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी और बचे फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। और यही फैसला यूजीसी द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए भी लिया जा सकता है। अब ये ओपन बुक एग्जाम क्या होती है, कैसे होती है, इसमें क्या चीटिंग कर सकते हैं और ये एग्जाम ऑफलाइन होगी या फिर पेन पेपर मोड में होगी, तो इन सब सवालों के जवाब एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ओपन बुक एग्जाम क्या और कैसे होती है। तो इसका आंसर ये है कि इसमें आपको किसी भी फाइनल एग्जाम की तरह 3 घंटे दिए जाते हैं, जिसमें आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लिंक भेजी जाएगी और आपको एनरोलमेंट नंबर या लॉगिन आईडी से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा और उसे ऑफलाइन मोड यानी पेन और पेपर मोड के जरिए सॉल्व करना होगा। उसके बाद उस आंसर शीट को स्कैन करके अपलोड या ईमेल करना होगा या फिर किसी कलेक्शन सेंटर पर या पोस्ट से अपने कॉलेज को भेजना होगा। और हाँ, इसमें आप किताब और नोट्स साथ रखकर एग्जाम दे सकते हैं या इंटरनेट पर सर्च करके भी आंसर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सिस्टम से स्टूडेंट्स के तो मजे लग गए, तो इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी ये जानते हैं कि क्या इसके लिए एग्जाम सेंटर जाना होगा, तो इसका आंसर है नहीं। कोरोना की वजह से इस एग्जाम में सबसे खास बात ये होगी कि आपको एग्जाम देने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आप अपने घर पर रहकर ही एग्जाम दे सकेंगे। इस एग्जाम का रिजल्ट 50-50 बेसिस होगा, यानी 50% आपके पास्ट परफॉर्मेंस और 50% आपके ओपन बुक एग्जाम के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, जिसके अक्टूबर या सितंबर तक आने की गुंजाइश जताई जा रही है। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर कोई किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाता है तो उसका क्या होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसे विद्यार्थियों को एग्जाम देने का दूसरा अवसर दिया जाएगा और बाकी बचे सवाल जैसे कितने क्वेश्चंस आएंगे और आंसर शीट A4 साइज की होगी या रफ कॉपी में भी लिख सकते हैं, जैसे सवालों के जवाब एग्जाम आने के समय जारी किए जाएंगे। साथ में अन्य दिशा निर्देश भी बताए जाएंगे। अब आते हैं हमारे शुरू वाले सवाल पर कि चीटिंग करने से तो सब पास हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, तो एग्जाम क्यों कराई जा रही है। तो हम आपको बता दें कि ओपन बुक एग्जाम्स में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बल्कि ये क्वेश्चंस कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं जिन्हें घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता और आपको इसीलिए और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, जिसके लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर की हेल्प ले सकते हैं। इस ओपन बुक एग्जाम पैटर्न पर सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे 3 घंटे के अंदर पेपर डाउनलोड करना, सॉल्व करना और फिर पूरे पेपर को अपलोड करना आसान काम नहीं है। इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट और डेटा की जरूरत होगी। इसके विरोध में कुछ छात्रों का कहना है कि हमारे रिजल्ट्स के दौरान ही वेबसाइट्स हैंग हो जाती हैं, तो ओपन बुक एग्जाम्स के लिए इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा। कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा ये बात भी कही जा रही है कि कोरोना की शुरुआत में ही घर आ जाने से कॉपी किताबें और नोट्स हॉस्टल या पीजी में रह गए हैं। ऐसे में कैसे पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा दूर दराज इलाकों में रहने वाले बच्चों के पास लैपटॉप और अच्छे इंटरनेट की दिक्कतें हैं। कुछ समय पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने और पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी ओपन बुक एग्जाम कराने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन AISA ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों पर एक सर्वे किया, जिसमें ये पता चला कि 72% छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको भी इससे जुड़ा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और KYN पोस्ट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।